क्षेत्र ही ऐसा है जहां समय समय पर भक्ति की धूम मचती रहती है। कभी नौ दुर्गाओं में, तो कभी हनुमान जयंती पर, तो कभी रामनवमी पर, तो कभी गणेश चतुर्थी पर, तो कभी जन्माष्टमी पर। हर साल उत्सव भगवान के होते ही रहते हैं। कैसी दिव्य पावन ये भारतवर्ष की भूमि है। और यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक आकर के अवतार लेते हैं। कैसी सुंदर भूमि है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि सुंदर दिव्य पवित्र नदियां अविरल रूप से बहती रहती हैं। और यहाँ की भूमि पर बड़े बड़े दिव्य पवित्र निर्मल आत्मा आकर उतरती है, जो संत रूप से भगवान को प्रकट कराती है और संसार में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि जिसको देख देख कर सुन करके लोग भगवान के ध्यान में रत रहे, भगवान के नाम में रत रहे, भगवान के रूप में रत रहे, जिससे कि वो अपना उद्धार कर सके। ऐसे ही एक संत गोकुल में हुए जिनका नाम था बल्लभाचार्य। बड़े सुंदर संत थे, बड़ी ख्याति उनकी चारों ओर फैल रही थी। भगवान को साक्षात बड़े प्रेम भाव से लाड़ लड़ाया करते थे और अपने गोविंद की सेवा में हर समय रत रहते थे। एक संत सरल सहज स्वभाव वाले उनसे मिलने के लिए आए, उनके आश्रम पर गए। वहां बहुत संतों की भीड़ थी। उस भीड़ में कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें। उनके साथ में, उनके हाथ में उनका ठाकुर बटुआ भी था। अब वहां कहां रखें, भीड़ इतनी थी बड़ी। तो विचार करके एक वृक्ष था, उस पर अपना ठाकुर बटुआ टांग दिया, झोली झंडा वही टांग दिए और भगवान बल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। दर्शन कर लिया, सत्संग सुना, संतों की वाणी का प्रसाद ग्रहण किया। वहां से चले तो अपना ठाकुर बटुआ देखने लगे, लेकिन वहां ठाकुर बटुआ नहीं मिला। संत बड़े दुखी हुए, क्या करें, जिनकी पूजा करते थे वो ठाकुर बटुआ ही नहीं मिला। फिर उन संत बल्लभाचार्य के पास पहुंचे, कहा कि महाराज अनर्थ हो गया, मेरे ठाकुर जी को कोई ले गया। बोले ठाकुर जी को ले गया? बोला हाँ, चलो वहीं जाकर के देखो। जब दोबारा वहां गए तो डाली डाली पर ठाकुर बटुआ टंग रहे थे, झोली झंडा टंग रहे थे। अब वो संत भटक गए कि इनमें से मेरा ठाकुर बटुआ कौन सा है, कहीं मैं दूसरे के ठाकुर बटुआ को न ले लूं। अगर ऐसा करता हूं तो मैं दंड का भागीदार बन जाऊंगा। बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वो ठाकुर बटुआ पहचानने में नहीं आया। तो फिर बल्लभाचार्य जी के पास गए, कहा कि प्रभु वहां ठाकुर बटुआ तो बहुत है, पर मैं अपने को पहचान नहीं सका। बल्लभाचार्य जी ने उलाहना दिया कि तुम कैसी सेवा पूजा करते हो भगवान की कि अपने ठाकुर को पहचान नहीं पाते हो। कहीं न कहीं तुम्हारे प्रेम में कमी है। वो प्रेम में कमी के कारण तुम अपने ठाकुर को भूल रहे हो। कहीं न कहीं अभिमान भरा हुआ है जीवन में, जिससे तुम उनको न पहचान सको। बल्लभाचार्य जी उलाहना देते हैं कि तुमने ये चलते फिरते मनुष्य में भगवान को नहीं देखा, तुमने अपने माता पिता में भगवान को नहीं देखा, तुमने अपने गुरु में भगवान को नहीं देखा। आज भगवान को देखते होते तो तुम अपने भगवान को पहचान लेते। संत रोने लगे, पश्चाताप करने लगे कि आप कहते हैं वो सत्य कहते हैं। मैं भगवान को इस प्रकार से सेवा नहीं करता हूं जैसे भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का सेवक हूं। आज तक मैं भगवान की सेवा ऐसे करता रहा कि भगवान मेरे सेवक है, मैं भगवान का स्वामी हूं, मैं जगत का स्वामी हूं। इस प्रकार से मैंने सेवा की। हे संत महाराज, हे गुरुदेव, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मेरी बुद्धि को निर्मल मति में बदल दो। मैं आपकी शरण में आया हूं। जब ये बात आलाप हुई
संत ने जान लिया कि अब ये निर्मल मति होने को आ रही है। उन्होंने कहा कि जाओ अपने ठाकुर बटुआ को वहीं प्राप्त कर लोगे। जब वो उस वृक्ष के पास पहुंचे तो उनको वह ठाकुर बटुआ मिला। वो पहचान गए। उस ठाकुर बटुआ में से भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगा। कहा कि आओ महाराज, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे भगवान के रूप में हूं, तुम मुझे ग्रहण करो। अब तो संत शहर स्वभाव वाले समझ गए कि ये गुरु महाराज का, ये वल्लभाचार्य जी का चमत्कार है, इनकी कृपा है। तो भगवान को बिना प्रेम के आज तक इस जगत में किसी ने प्राप्त नहीं किया। वो प्रेम भी निर्मल होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई छल कपट नहीं हो। वो प्रेम कैसे जागृत हो, यह भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। एक कुआं था, उसमें सब गांव वाले पानी पीते थे। उसमें 3 कुत्ते जाकर गिर गए, मर गए। 3 और कूद के 6 कुत्ते उसमें सड़ने लगे। गांव वालों को पता चली तो पानी पीना बंद कर दिया। कहां से पानी पिए, बड़ा अभाव हुआ जल का। तो वो एक पंडित जी के पास गए। कहा कि पंडित जी, बड़ा अनर्थ हो गया। गांव में जल का एक ही साधन था, उसमें से जल सब लोग पीते थे, लेकिन उसमें कुत्ते सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, पानी नहीं है, कुछ उपाय कीजिए, कुछ पूजा पाठ कराइए, कुछ शुद्धि कराइए। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो वहां सत्यनारायण की कथा करो, हवन करो, और उसमें भगवान का चरणामृत धोकर डालो, गंगा जी का आंच में लेकर गंगा जी को कुएं में छोड़ो, सुगंधित द्रव्य छोड़ो, पुष्प छोड़ो, जल निर्मल हो जाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर देखा तो बदबू आ रही है। फिर पंडित जी के पास पहुंचे। कहा कि पंडित जी, आपने कहा वैसा ही किया, लेकिन क्या करें, बदबू नहीं जा रही है। तो वो कुआं कौन सा है? वो कुआं हमारा मानव शरीर ही है। इस मानव शरीर रूपी कुएं में 6 अवगुण रूपी कुत्ते मर पड़े हुए हैं, बंद हैं। जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक भगवान को वहां रहने के लिए स्थान कैसे मिलेगा? वो 6 कुत्ते कौन हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत, मत्सर, ये 6 अवगुण रूपी कुत्ता इस शरीर रूपी कुएं में सड़ रहे हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक भगवान के प्रति निर्मल मति कैसे होगी? हो नहीं सकती। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने उमा को कहा कि उमा, राम को मिलना है, भगवान को मिलना है, तो मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोट जप जोग विरागा। करोड़ों योग कर लो, करोड़ों जप कर लो, करोड़ों वैराग्य धारण कर लो, ज्ञान धारण कर लो, पर जब तक भगवान के प्रति अनुराग का तात्पर्य है कि शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जब तक हृदय से ये 6 अवगुण रूपी कुत्ते नहीं जाएंगे, इनका बदबू नहीं हटेगी, तब तक अनुराग नहीं होगा, मोह ही होगा तब तक। और मोह से भगवान नहीं मिलते, मोह से संसार मिलता है, अज्ञान होता है, मोह ही एक अंधकार है, इससे बचना है। तो भगवान की सच्चे मायने में शरणागति जिसने ग्रहण की है, उसको भगवान कृपा करते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य संत भक्त इस धरा पर हुए हैं, जिन्होंने अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने सिद्धांत से जगत में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनका अनुसरण करते हुए करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग भगवान को प्राप्त हो गए। एक ऐसा प्रेम का वेग होता है, जिस प्रेम का वेग जिसके हृदय में होता है, भगवान उसके लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में बड़े बड़े दिव्य भक्त हुए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक सत्य घटना में प्रकाशित हुआ था। एक गांव में, दक्षिण भारत में, नरसिंह भगवान की लीला हो रही थी। कलाकार वो नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, और उस नरसिंह भगवान का जो नरसिंह बनने वाला कलाकार था, वो पता नहीं कैसे आ न सका।
और नाटक होने शुरू जा रहा था। गांव का एक भक्त था जिसे लोग पागल कहते थे। नाटक वालों ने पूछा तो लोगों ने उसी का नाम बता दिया। उसके पास गए, कहा आप हमारा कलाकार नहीं आया है नरसिंह का, आपको रोल करना है, आपको नाटक करना है। उसने कहा बहुत अच्छा, मैं नरसिंह का जरूर लीला अनुकरण करूंगा। नाटक प्रारंभ हुआ। भक्त प्रहलाद की लीला चली, उनको दंडित करने का विधान वो हुआ। अंत में नरसिंह भगवान वहां प्रहलाद के आह्वान पर प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप बना हुआ एक व्यक्ति वहां खड़ा था। उसे तुरंत नरसिंह बने हुए भक्त पागल ने अपने गोदी में बिठाला और इतने प्रेम आवेश में भर गए कि अपने नाखूनों से उसका सीना चीर डाला और उसका वही प्राणांत हो गया। लोग समझ पाते कि ये लीला हो रही है, बैठे थे। जब सबको पता हुआ, निश्चित हुआ कि ये जो हिरण्याकश्यप बनने वाला है वो नरसिंह बनने वाले व्यक्ति ने उसका वध कर दिया है, उसका प्राणांत हो गया है। सब लोग दुखी हुए। उस नरसिंह के ऊपर केस करने की तैयारी करने लगे, इसने अनर्थ कर दिया। लेकिन लोग क्या जाने उनके प्रेम आवेश को। ये बात चलती हुई, कुछ पंचायत बैठी, लोगों ने समझाया कि ठीक नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ये तो पागल है। गांव वालों ने कहा कि सब मिलकर के जो हिरण्याकश्यप बनता था उसके घर परिवार को कुछ पैसा दे दो, जिससे यही मामला रफे दफे कर दिया जाए। गांव वालों ने मिलकर के हिरण्याकश्यप बने हुए व्यक्ति के घर पैसा पहुंचाया, उसको उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचाई। लोग रोने लगे, मामला रफे दफे हुआ। गांव में कुछ लोग इस बात को मन में रखने लगे कि इसने जानबूझ करके हत्या की है। समय व्यतीत हुआ, साल 2 साल बाद वहां एक रामायण का आयोजन होने लगा। रामायण के आयोजन में लोग बड़े प्रसन्न थे, रामलीला देख रहे थे। जो षड्यंत्रकारी थे कि इसने जानबूझ के इसका वध किया है, विचार किया कि अब इसको दशरथ का रोल आए तो दशरथ का रोल दिलवाना है, फिर देखते हैं क्या होगा। नाटक रामलीला वाले से कहा कि दशरथ का रोल जिस दिन हो उस दिन हमको बताना। तुम्हारा कोई जो दशरथ बनता हुआ कलाकार है उसको हम दशरथ नहीं बनाएंगे। हमारे गांव में एक बहुत सुंदर पाठ अदा करता है दशरथ का, हम उसको बनाएंगे और तुमको मुंह मांगी रकम देंगे। वो समय आया, उसके पास गए, कहा कि तुमको दशरथ का पाठ अदा करना है। हाँ कर दी, ठीक है, मैं जरूर करूंगा दशरथ का पाठ। रामलीला प्रारंभ हुई। राम, लक्ष्मण, जानकी जी महाराज दशरथ जी से वन में जाने की आज्ञा मांगने लगे। और वो गांव का व्यक्ति दशरथ बना। मूर्छित अवस्था में तीनों से बात कर रहे हैं। सुमंत आए, सुमंत को भी कहा रोते हुए कि आप इन तीनों को अयोध्या पार करके 2-4 दिन वन में घुमा करके फिर वापस ले आना, मेरा जीवन इनके बिना न रह पाएगा। सुमंत जी बड़े बेग से रथ तैयार करते हैं और राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से बाहर निकलते हैं। जिस दिन सुमंत लौट कर आए, महाराज दशरथ जी ने पूछा कि मेरे राम कहाँ है, मुझे दर्शन कराओ, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, मेरा जीवन राम के अधीन है। जब सुमंत जी ने उस गांव के भक्त पागल से कहा कि राम तो चले गए, अब वन को 14 वर्ष बाद आएंगे, हा राम हा राम हा राम कह करके उसके प्राण छूट गए। लोग समझते रहे कि ये लीला कर रहा है, ये नाटक हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं तो वो जो दशरथ बना था उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
जब गांव वालों ने जाना कि कितना प्रेम था इसके अंदर, हम इसको समझ नहीं पाए, इसके प्रेम को हम पहचान नहीं पाए, हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसे भक्त शिरोमणि को खो दिया अपनी अज्ञानता के कारण। अब उनका पश्चाताप कैसे हो? सब लोगों ने मिलकर के उनका मंदिर बनवाया। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े दिव्य सुंदर भक्त इस भूमंडल पर हुए हैं और उनका चरित्र सुनकर, समझकर, देखकर, उनके पद अनुसरण पर चलकर बहुत से लोगों ने भारत भूमि में कल्याण किया है। हमको भी अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता। ये शरीर जो मिला है, इस शरीर का सदुपयोग होना अत्यंत जरूरी होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे। हरे